तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के गांव तिलपत बाबा सूरदास कॉलोनी 22 फुट रोड का है, जहां पर यह रोड बीएन स्कूल से लेकर आरपी स्कूल तक बना हुआ है, जबकि यह पूरी रोड बलराम बिंदल से लेकर बीएन स्कूल तक बनना था। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रोड बलराम बिंदल से लेकर आरपी स्कूल तक इसलिए नहीं बना क्योंकि मलबे के नाम पर कुछ लोग अवैध वसूली कर रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इसी वजह से कुछ लोग अपनी राजनीतिक नाक को ऊंचा रखने के लिए इस रोड का काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके चलते आए दिन लोगों को आना जाना दुभर हो चुका है और छोटा बड़ा हादसा होता ही रहता है। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं किया गया जिससे लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कोई भी सफाई वाला यहाँ नहीं आता था और ना ही किसी तरह की कोई सफाई की जाती थी, लेकिन एक स्थानीय एनजीओ द्वारा जब डीसी और एससीएम विंडो पर सफाई वालों के खिलाफ शिकायत गई थी, जिसके बाद सफाई वालों का तनख्वाह को होल्ड कर दिया गया। लेकिन वहीं गांव के सरपंच के कहने पर सफाई कर्मचारियों द्वारा लिखित एक आश्वासन देकर उन्हें छोड़ दिया गया। आप तस्वीरें देखें और सुने क्या कुछ कहना स्थानीय लोगों का। और जी आज आप लोग बुलाए भी थे और ये आप भी लगा रखे हैं, क्या वजह है? भाई वजह ये है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। ये गंदगी लगभग 2 साल से है। 2018 से मैंने पहली कंप्लेंट 2018 में डीसी साहब को दी थी इस गंदगी को लेकर। उसके बाद में 2019 में सीएम विंडो पे दी। उसके बाद में मैंने माननीय मंत्री जी को, माताएं बहनें गिरती हैं, अब ये बुजुर्ग माताएं बहनें ऐसी गिरती हैं, भाई इसको सफाई करा दो, सफाई के लिए हमें जेसीबी दिलवा दो 4-5 घंटे के लिए। तो एक्शन साहब से जब बात कराई तो वो ये कहते हैं कि भाई ये मामला हमारा नहीं बनता, क्योंकि अभी हमारे पास ऊपर से नगर निगम का कोई आदेश नहीं है, ये क्षेत्र हमारा नहीं लगता। अच्छा, इधर हमारे सरपंच साहब ये कहते हैं कि मेरा बस्ता जमा हो गया है, तो ये अगर क्षेत्र नगर पालिका में भी नहीं आ रहा, वहाँ भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, नगर निगम में भी नहीं कर रहा, तो इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हम कहाँ जाएंगे? अपने नेताओं के पास। हम अपने मंत्री कृष्णपाल जी को भी कह चुके हैं, उनके नंबर पे व्हाट्सअप कर चुके हैं, मेयर देवेंद्र चौधरी को कह चुके हैं, फोन पर भी बात हुई है, पूर्व विधायक भाई ललित नागर को भी मैंने इसका वीडियो और व्हाट्सअप भेज रखा है। सारी चीज़ें मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, मैं एक एक चीज़ आपको दिखा सकता हूँ। और मैंने लिखित में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय सीएम विंडो जिसे कहते हैं कि तत्क्षण न्याय मिलता है, 4 बार कंप्लेंट डाल ली, हर कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। इस रोड की मैंने एक RTI भी डाली तैयार है मेरे पास कि ये रोड आधा क्यों छोड़ा गया। लीगल हेल्प और ठीक। अब सवाल ये है कि आपकी राजनीति भाजपा कांग्रेस की आप करते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आम आदमी आपकी राजनीति के चक्कर में शिकार क्यों बने? आम आदमी शिकार क्यों बने? आम आदमी इस गंदगी का भुगतान क्यों करे? यहाँ बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं, घरों में मच्छरों की भरमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने मंत्री जी को कहा कि कोरोना से मरे ना मरे, परंतु हम इस गंदगी और इस महामारी से जरूर मर जाएंगे। कितने दिनों से इस रोड का हालत ऐसा है? 2 साल हो गए जी, 2018 की तो मैं आपको एप्लीकेशन और फोटो दिखा सकता हूँ इसके। आप स्थानीय पार्षद या जो भी सरपंच यहाँ के हैं या जो भी लोग प्रधान हैं, विधायक, उनका क्या, उनकी तरफ से क्या आश्वासन? विधायक जी के तरफ से कोई जो बात हुई मैंने आपको बताई दी। ये तो बता दिया आपने। सरपंच साहब ये कहते हैं मेरा बस्ता जमा हो गया, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। नगर निगम में आ गया? नगर निगम में आ गया, वो ये कहते हैं। नगर निगम में एक्शन साहब कहते हैं कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। और जो हमारे पूर्व सरपंच साहब हैं, उन्होंने शायद ये रोड बनवाया है, मुझे पक्का नहीं पता। 2018 में उन्होंने एक कागज डाले थे टेंडर के, जो मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। वो कहते हैं 22.5 लाख रुपए फंड पास हुआ है यहाँ का। 22.5 लाख का? हाँ जी। उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ चंदा कर रहे थे हम कॉलोनी वालों से। हकीकत ये है, हमने उस चंदे का विरोध किया, वो चंदा नहीं दिया। एक चीज सामने आ रही थी कि यहाँ पे कुछ अवैध उगाही की जा रही थी। हाँ, अवैध उगाही के लिए जो मैंने किस लिए हो रही थी? वो सड़क बनाने के नाम पर हो रही थी। लगभग 42,000 रुपए लगभग हुए भी, मेरे भी पैसे लेके गए, 100 रुपए मेरे से भी ले गए और भी कई लोगों से लेके गए हैं। और यहाँ से पैसे तो उगा के ले गए, परंतु अब तक देख लो समाधान करवाइए जी, बहुत परेशान है, ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब कर। हम यहीं रहते हैं बाबूजी। तो ये कब से रोड कैसा हाल है? ये बाबूजी काफी टाइम से, ये बाकी कुछ टाइम पहले थोड़ा सही भी हुआ था, फिर ज्यादा खराब हो गया जी।
बहुत ज्यादा परेशानी होती है बाबूजी। परेशानी है? हाँ बहुत ज्यादा है। तो क्या आप दरख्वास्त करना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहते हो आप? बाबूजी बस यही है, थोड़ा नाली का भी समस्या हो जाए। होता है अब देख रहे हो, आप ही देख रहे हो, परेशान है जनता, परेशान है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग गिरते हुए। किसी को वोट दिया होगा अपने जनप्रतिनिधि को? हाँ तो वो पिंटू सरपंच है। जाते वो तो बिल्कुल वो तो जो मौजूदा सरकार है, हरियाणा सरकार है, वकील साहब बोल, सरकार साफ कहती है कि हम काम करने के लिए बैठे हैं, सारे काम हो रहा है आपका। गुप्ता जी ने बोल तो दी है कि साहब उनको बस्ता ही जमा आएगा तो वो तो हाथ खड़े कर दे, अब क्या कर सकते हैं वो। अच्छा, तो वो तो बोल देता है कि सर जब ये बस्ता ही जमा आएगा तो अब क्या करें बताओ। पंचायत का जगह बस्ता जमा हो चुका है तो नगर निगम काम को करेगी। हाँ तो अब नगर निगम नगर वाले निगम के पास जाइए, अपने विधायक के पास जाइए, अपने पार्षद के पास जाइए। पार्षद तो कोई ना कोई होगा। फिर वो पार्षद अगर तो वो जब प्रधान नहीं होता है, सरपंच नहीं होता है, जब पार्षद होगा के पास जब पार्षद ही होता जाओगे। है। हाँ पार्षद जब बने हो जब ही तो जाएंगे वहाँ के पास, अभी बनना है तो बनना है तो वहाँ से चले जाए। पार्षद कोई नहीं बना है जिसके चलते। क्या नाम है भाई साहब आपका? सिसोदिया है। सोनू सिसोदिया जी है। लगातार आप समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेते, सुनने में आता, हमने तो कभी आपसे मिले नहीं, लेकिन अभी स्थिति क्या है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो रोड है, बार बार हम बेसिकली मुद्दा जो उठाते हैं, वकील भाई साहब हैं, हमारा आकाश गुप्ता जी, हम हैं और भी लोग हैं, वो समाज के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीएन से लेके आरपी पब्लिक स्कूल तक तो रोड बन गया, वहाँ से ये रोड क्यों नहीं बना और क्यों ये सोतेला व्यवहार हुआ है सूरदास कॉलोनी की जनता के साथ? तिलपत में जाके देख लीजिए, तिलपत गाँव के अंदर वहाँ पे पानी की लाइनें हैं, वहाँ पे कुछ एरिया में सीवर लाइन है, और भी जो एरिया है उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्टिविटी दे रखी है। इस कॉलोनी के अंदर आज भी और इससे पहले भी, या जितने भी लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूछ सकते हो, जब भी इस यहाँ पे किसी कार्य का उद्घाटन हुआ है उसमें स्वयं जनता ने सबसे पहले पैसा दिया। अगर सरकार 100 रुपया खर्च कर रही है तो जनता के 300 रुपये खर्च होते हैं यहाँ। फिर भी विकास नहीं हो। ये जो जितना भी मलबा है ये इन्हीं दुकान वालों ने सबने अपने पैसों से डलवाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पे ना एक आपसी नेताओं में ना, यहाँ पे आपसी नेताओं में ये रंजिश चल रही है। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी अपने जो जितने भी सरपंच हैं, विधायक हैं, सबको फंड वगैरह देते ही हैं, लेकिन ना तो आज तक हमारे यहाँ का विधायक झाका, जो भूतपूर्व सरपंच है, ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं जिसको संवैधानिक तौर पर कोई पावर ही नहीं है, भूतपूर्व सरपंच है, वो इन मेन रोड का उद्घाटन करता है। सरपंच का नाम भी तो बता दीजिए। पिछला सरपंच जो था वो उमेश शर्मा थे, इस बार जो थे वो क्या नाम है, पिंटू सरपंच थे। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास हमारा बस्ता जमा हो गया है, आपका बस्ता जमा हो गया, ना ये नगर निगम में है ना ये ग्राम पंचायत में है, तो ये कॉलोनी का विकास कैसे होगा, कौन करेगा? एक बात और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि तिलपत गांव को तो मंत्री जी ने गोद लिया था और इसकी चौतरफा विकास करने का जो बीड़ा था उन्होंने उठाया था, फिर भी आपकी ये कॉलोनी क्यों छूट गई? देखिए, कृष्णपाल गुर्जर जी ने तिलपत गांव को गोद लिया, ना कि कॉलोनियों को। कॉलोनियों को नहीं, ये इन नेताओं की वर्डिंग है, मेरी नहीं है। वो कहते हैं जी गांव को गोद लिया हुआ है मंत्री जी ने, कॉलोनियों को नहीं लिया। कॉलोनियों में इतनी आबादी है, कहाँ के लोग आके बैठे हैं। लेकिन ये कॉलोनी तो गांव से ही लगता था पहले, ये तिलपत ग्राम उसी का हिस्सा है ना। ये तिलपत ग्राम पंचायत में ही कॉलोनी आती है और माननीय मंत्री जी का जो गोद लिया हुआ गाँव है उसी का ये एक हिस्सा है। और ऐसी ही बहुत कॉलोनियाँ हैं, एक सूरदास कॉलोनी का ये हाल नहीं है, और भी कॉलोनियों का ये हाल है। लेकिन हमारी लड़ाई जो है, ये रोड है एक, और एक रोड उधर है। और एक तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक सैदपुर से लेके तिलपत के लिए एक रोड था, रास्ता नंबर 136, वो माननीय मंत्री जी ने जब एमएलए थे तब उद्घाटन करा था। उस पे टाइलें गिर गई, उस पे रेता गिर गया, बजरी गिर गई। उस समय के जो सरपंच थे उन्होंने रातों रात वहाँ से बजरी टाइलें उठवा दी और वो रोड आज तक नहीं बना। तो ये रोड सबसे बड़ी बात तो यह है, गोद लिया, काम किया, वो सब वोट तो शुद्ध है कॉलोनी का। वोट का समय आता है जब, तो वोट यहाँ का शुद्ध है, बाकी लोग अछूत है यहाँ के, कॉलोनी अछूतों में आती है। यानी वोट में कोई दाग धब्बा नहीं है? ना, काम में दाग धब्बा है। तो काम में दाग धब्बा है, काम करवाने में दाग धब्बा है। काम करवाने में भी है, काम में भी है। यहाँ तो देखना ही नहीं चाहते मुड़ करके, जो उनकी मर्जी है, उनकी राजनीति है ये। जब वोट लेने आते हैं, कोई भी नेता आ गया, मंत्री आते हैं, तो क्या वो कहते नहीं कि विकास करेंगे? उस टाइम तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बस उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, आज अगर ये कहते हैं कि हमारा बस्ता जमा हो गया, तो कॉलोनी की हालत तो, ये रोड की हालत तो 2-2.5 साल पहले से है। बस्ता तो कोई हो, मंत्री हो तो कोई हो, चाहे प्रधान हो, खाली खाने के नेता है। ऐसे आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि खाने के लिए? हाँ जी, सही है। अच्छा, हाँ, काफी दिन से देख रहे हैं हम तो, सबसे पहले बसे हैं यहाँ,
91 में 96 में बसे हैं यहाँ। यहाँ ऐसा ही रहता है, कोई सुनता नहीं है यहाँ। सुनवाई कुछ नहीं के सामने बैठे हुए हैं। यही रोड बन जाए इसलिए बैठे हैं किसी तरह। अच्छा, तो रोड यहाँ पे बैठने से तो रोड बनेगा नहीं। से तो हमारे कोई सुनेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, बैठेंगे ही तो। दौड़ने से कुछ सुन ही नहीं रहा है, ना हमें कोई पहचानता है। बोलते हैं नेता लोग जब वोट आएगा जब तुम्हें पहचानेंगे, अभी नहीं पहचानेंगे। अभी जो भी आएगा वोट मांगने ससुरे ने क्या चप्पल मांगनी है मेरे को तो। नहीं, ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपका जनप्रतिनिधि है, नेता है, उनका तो काम है वोट मांगने का। उनसे आप कहिए आपका रोड बनवाएंगे, काम करवाएंगे। वो पानी घुस रहा तो आप जाएंगे उनके पास, तभी तो आपका काम होगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप जाइए उनके पास से, आपका काम होगा। वो कुछ भी नहीं करके राजी है रहे, बोलेंगे हाथ जोड़ के वोट दो, हम काम कराएंगे, फिर कुछ भी नहीं करा रहे। हाथ जोड़ के बोलते हैं कि वोट दो, फिर हम काम करवाएंगे। लेकिन घर में पानी जा रहा है, पानी के लिए कहीं निकासी नहीं है, पानी की निकासी कहीं नहीं है। 2 साल से यही पानी भर रहा है, चंदा भी इकट्ठा हो जाता है, फिर भी रोड की कोई सफाई नहीं है। निकासी नाले की निकासी की समस्या है। हाँ, पानी की। क्या नाम है आपका? मंजूर। क्या कहेंगे आप? भैया यही मतलब पानी का निकासी कहीं अच्छे से हो जाए। जब पानी का निकासी कहीं अच्छे से होगा तब ये रोड का मतलब ये सब चीज का समाधान तभी होगा। कुल मिल जी बोलिए। हम लोगों का ये घर में पानी जा, चलो जिसका ऊंचा उसको ठीक है, हम लोगों के घर में अंदर पानी जा रहा, नाली जाहिर पानी आगे सारा पानी नाली में ऐसी रुका हुआ, बीमारी फैलती है, मच्छर हो रखे हैं। पानी की समस्या रोड सही नहीं होगा। क्या कह रही है? नाली साफ नहीं होगी जब तक रोड नहीं सही होगा। क्यों कि नाली का पानी रोड पे आ जाता है, कई बार बन चुका है रोड। अब बताइए कितनी बार रिपेयर होता है, बनता है, लेकिन पानी का निकासी नहीं होने का नहीं है। हाँ, अच्छा, पानी का निकासी नहीं है, और नाली भर जाए तो कोई साफ कराने का, जबकि हम पैसा भी देते हैं। में छोड़ दिया गया, इसे कहीं सीवर में नहीं डाला, किसी नाले के कनेक्शन में नहीं जोड़ा गया। अच्छा, जब कॉलोनी में लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, तो चलता रहा। फिर क्या हुआ कि अब यहाँ बिल्डिंग बन रही है, आप देख रहे हो नाला खुदा हुआ है, आपने कवर किया तो देखा हो। बिल्कुल। अब क्या वो पानी वहां से बंद हो गया, ठीक है जी। तो इस वजह से जब पानी वहां से बंद हो गया, पानी का निकास हुआ नहीं। उधर के लिए पानी का निकास किया भी इन्होंने, तो उधर नाली ऊंची है, इधर नीची है। या तो ये पूरी बनवाते, इन्होंने आधी ऊंची कर दी, ठीक है जी। पानी उधर जा नहीं रहा, इसी वजह से भर रहा है। तो अब यहाँ 4 सफाई वाले हैं तिलपत में, जो लगभग 68,000 रुपए सरकार के लेते हैं। मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, उनको सस्पेंड भी कराया, ठीक है जी। उनकी तनख्वाह होल्ड कराई थी। हमारे माननीय सरपंच साहब आए, उनकी गारंटी ली, लिखित में मेरे को दिया, मैंने आपको भेज रखा है। मैंने उनको बकस दिया कि भाई चलो आप दोबारा आएंगे। आपने बकस दिया कि सरपंच साहब ने बकस दिया? जनता ने बकस दिया। जनता ने बकस दिया, लेकिन दोबारा फिर क्या आए? भी नहीं आए। वो आते हैं होली और दिवाली, कहते हैं भैया मैं होली के पैसा दे दो, चंदा दे दो, दिवाली का दे दो, सफाई नहीं करते हैं। कभी नहीं आते। आप किसी से पूछ लो, आते हो तो सफाई वाला कोई नहीं आता। और आते हैं प्राइवेट कूड़े वाले, आते हैं 100 रुपए लेते हैं वो। यानी आपने सीएम विंडो पे भी आरोप लगाया, डीसी साहब को भी कंप्लेंट किया, उसके बाद उनकी सैलरी को होल्ड किया गया था। अभी दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास कोई भी चीज वक्तव्य नहीं है, लिखतम के आगे वक्तव्य नहीं चलता। कागजी कार्रवाई का आप पक्के लग रहे हैं, इसका मतलब तो। माननीय सीएम साहब को दिया था मैंने 2019 में। ये बिजली की कंप्लेंट थी, बिजली की देखो केबल बदल गई मेरी इस कंप्लेंट पर। तो आप ये हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, डीसी साहब की परमिशन, किसी गंदगी और सफाई 2018 में। आज तक कोई समाधान नहीं हुआ हमारा। 5 अधिकारियों के रेफर हुई थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये ज्ञापन भेजा था मैंने अपने एनजीओ की तरफ से। बिल्कुल, स्कूल बनने के लिए तमाम कागजें आपका हमने देख लिया। कागजों से भी महत्वपूर्ण चीज सबसे बड़ी है कि आप जागरूक हैं, इससे बड़ा कोई और महत्वपूर्ण चीज ये रही इस रोड में हुए घोटाले की आरटीआई। जी चलिए ठीक है, क्योंकि समय का भी थोड़ा सा वो है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और कोई किसी का कुछ मन में विचार है इस रोड को लेके, पानी को लेके कोई समस्या हो तो आप बताएं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज की फेसबुक लाइव। ये समस्या बड़ी है कि बस रोड सही है यार, पानी निकल जाए, और क्या समस्या है? बस यही समस्या है, रोड सही है यार, पानी निकल जाए, और कोई समस्या नहीं। एक बात बताएं, घर बैठे के तो कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। लॉकडाउन खत्म होगा तभी जाके कुछ होगा। मंत्री जी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाइए, पार्षद जी के पास जाइए, या सरपंच जी के पास जाएंगे, तभी तो कुछ होगा। हाँ बात सही है। तो गए थे क्या? ना भाई गए तो ना, जाएंगे तभी तो समस्या का समाधान होगा। एक चीज कहना चाहता हूँ, मोदी जी जब आए, इस बात को जरा गौर से सुनना। मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा था हमें डबल इंजन की सरकार दे दो। फरीदाबाद में वोट मांगने आए थे, अच्छे दिन आएंगे। हमने विधायक भाजपा का बना दिया, कांग्रेस मुक्त कर दी तिगांव विधानसभा। हमने लोकसभा फरीदाबाद कांग्रेस मुक्त कर दी,
भाजपा का सांसद बना दिया, भाजपा का सांसद केंद्रीय मंत्री है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का गृह मंत्री है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, भाजपा का राष्ट्रपति है। अब क्या हम भगवान राम के पास जाएं इस गंदगी को लेकर? वो आके यहाँ पर झाड़ू और सफाई करेंगे। रामराज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भले मेरे ऊपर FIR हो जाए, पर मैं ये कहूंगा ये रामराज की सरकार नहीं, ये नामर्दों की सरकार है, ये हिजड़ों की सरकार है, ये नपुंसकों की सरकार है। नहीं, सरकार लगातार गुप्ता जी मेरी बातों को भी सुनिए। सरकार चौमुखी विकास की बात कहती है और करती भी है। आप मंत्री जी की बात कर रहे हैं तो मंत्री जी ने भी लगातार मैंने उनके नंबर पर मंत्री जी के नंबर पर पर्सनल व्हाट्सएप किया है इस कंप्लेंट का। आप देखिए, दिखाइए अपने दर्शकों को। क्या क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं, कोई जवाब नहीं है। देखिए मंत्री कृष्ण पाल का नंबर है ना, ये 9811074480। मेरे को मुंह जवानी याद है नंबर मंत्री जी का। राजेश नागर का भी बता दूं, आप बताओ। लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं, कोई जवाब नहीं। आप देखिए ना, दिखा देता हूँ आपको। पकड़ बेटा एक मिनट। चलिए गाड़ी को निकलने दीजिए, पहले गाड़ी निकल जाए। चलिए इनसे भी पूछते हैं, कोई दिक्कत होती है आने जाने में इस रोड से आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन है। अच्छा, क्या दिक्कत है कि बढ़िया से गाड़ी निकल जाती है आपकी? रहते हैं यहीं पे, कहीं बाहर रहते हैं? आगे रहते हैं। दिक्कत है यहाँ पे, ना रोड ठीक है ना बिजली आती है। हमारे एरिया में 3 दिन से बिजली नहीं है। बिजली की भी समस्या है? 3 दिन से बिजली नहीं है। 3 दिन से बिजली। आप देख ही रहे, कहना की जरूरत ही नहीं है, तो स्वप्न दर्शन है। बाकी करवा दे लोग तो बढ़िया है। कौन नेता लोग, कौन करवाएगा? नेता लोग ही करवाएंगे, और कौन करवाएगा? नेताजी के पास गए थे आप? मैंने सब कुछ कर रखा है। अब मैं सारी व्हाट्सएप दिखाऊं, बातें दिखाऊं, एप्लीकेशन दिखाऊं, अच्छा, तो उसका भी कोई वो नहीं है। भाई साहब ने दिखाई दिया है सब कुछ।